नमस्कार, आप देख रहे हैं गली न्यूज। स्वागत है आप सभी का गांव गली की खबर में। सबसे पहले बात यूपी की योगी सरकार के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जो जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह रोक है। न केवल रैली बल्कि सार्वजनिक जगहों, पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो और सरकारी दस्तावेजों में भी किसी की जाति का उल्लेख नहीं होगा। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलेगा और किसी की जाति के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में विपक्षी दलों में हलचल मच गई है और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, सरकार के उस फैसले से सपा के गुज्जर सम्मेलन पर कहीं ग्रहण न लग जाए। अब आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में साफ कहा है कि पुलिस रिकॉर्ड जैसे एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में जाति का कोई कॉलम नहीं होगा। अब अभियुक्त की पहचान के लिए माता पिता के नाम और अन्य आधुनिक साधन जैसे आधार और मोबाइल नंबर पर्याप्त होंगे। सोचिए दोस्तों, जब सार्वजनिक जगहों पर जाति के नाम पर नारे या संकेत भी नहीं होंगे, थानों से लेकर सरकारी वाहनों तक हर जगह समानता का संदेश जाएगा और सोशल मीडिया पर भी जाति का महिमा मंडन या घृणा फैलाने वाले कंटेंट पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ मामलों में जैसे SC/ST एक्ट जैसे कानूनी जरूरत में जाति का उल्लेख जरूरी रहेगा। बाकी सभी जगह पर यह बदलाव आम जनता के लिए सुरक्षा और सम्मान दोनों सुनिश्चित करेगा। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब हर नागरिक को उम्मीद है कि समाज में समानता का भाईचारा बढ़ेगा। अब खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई साइबर ठगों के उस खेल के बारे में जो सीधे आमजन की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा है। साइबर ठग अब नए नए तरीके अपना रहे हैं और इसके लिए अवैध सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस भी चुप नहीं बैठी। हर महीने औसतन करीब 600 से ज्यादा अवैध सिम को बंद कराया जा रहा है। पिछले 20 महीनों में कम से कम 13,000 से ज्यादा सिम बंद हो चुके हैं। पुलिस साइबर सेल टीम सिर्फ ठगी के मामलों में कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि ठगों के संसाधनों पर भी लगातार प्रहार कर रही है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इन अवैध सिम और बैंक खातों की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है ताकि ठगों की पूरी नेटवर्किंग खत्म की जा सके। जांच में ये सामने आया है कि डिजिटल अरेस्ट, शेयर बाजार में फर्जी निवेश, UPI फ्रॉड जैसे कई साइबर अपराधों में अवैध सिम का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। कुछ साइबर अपराधी तो इन्हें देश के बाहर भी उपयोग कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि ये सिम अन्य के नाम पर एक्टिवेट कर ठगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी वजह से पुलिस ने सिम बेचने वाले पॉइंट ऑफ सेल और दुकानों की भी जांच शुरू की है। जिले में 5,000 से ज्यादा दुकानों और 450 पॉइंट ऑफ सेल की जांच हो चुकी है। अब दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्री एक्टिवेट सिम ना दें और सभी दस्तावेज सही रखें। सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए मई 2025 में फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर भी शुरू किया है। इसके अलावा आम नागरिक अब संचार साथी पोर्टल पर जाकर ये देख सकते हैं कि उनके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं और अगर कोई फर्जी कॉल या मैसेज आए तो शिकायत कर उन्हें ब्लॉक कराया जा सकता है। दोस्तों, सुरक्षा और जागरूकता ही अब सबसे बड़ा हथियार है। अपने नाम पर चल रहे सिम की जानकारी रखें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सतर्क रहें। अब देखिए, बिहार में चुनाव है और उसकी चर्चा ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, जनशक्ति जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेज प्रताप यादव ने साफ कहा है कि अब वे कभी भी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने गीता और कृष्ण भगवान की कसम खाते हुए कहा कि कोई उन्हें बुलाए तो भी वे आरजेडी में नहीं लौटेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके माँ बाप उनके लिए भगवान हैं और उनका प्रेम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है। उन्होंने साफ कर दिया कि परिवार और पार्टी दोनों अलग हैं। ये फैसला उस समय आया जब सोशल मीडिया पर उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया। इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की थी कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों जगह से बेदखल कर दिया गया है। उन्हें आरजेडी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। तेज प्रताप यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि परिवार में जयचंद की एंट्री हो चुकी है और परिवार में दरार पैदा हो रही है। इसी के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल के नाम से नई पार्टी रजिस्टर्ड कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेज प्रताप यादव इसी नई पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।
अब बात अहमदाबाद में हुए बड़े हादसे की, जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। 12 जून 2025 को यात्रियों से भरा एयर इंडिया का विमान अचानक क्रैश हो गया। इस हादसे में 270 लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन आज तक इस हादसे की असली वजह सामने नहीं आई। जांच अभी जारी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर याचिका में मांग की गई है कि इस हादसे की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने AAIB की प्राथमिक जांच को गैर जिम्मेदाराना बताया है। रिपोर्ट में पायलट की चूक का अंदेशा जताया गया था, लेकिन असली वजह साफ नहीं हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 171 की कमान अनुभवी पायलट्स के हाथ में थी। अब 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट ही जारी हुई है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि इससे सभी यात्रियों की जान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और जांच को निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जांच पूरी होने तक गोपनीयता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। दोस्तों, ये मामला सीधे हर नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जांच पूरी निष्पक्षता के साथ हो और दोषियों को सजा मिले, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गांव गली की खबर और बने रहें हमारे साथ गली न्यूज में।